Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. हर घर कुछ कहता है कि नए एपिसोड के साथ आज मैं आपको एक होम टूर देने के लिए आई हूँ और ये होम टूर है 4 BHK का और सोसाइटी जो है वो है गौर सौंदर्यम। इस फ्लैट का साइज़ है 2400 स्क्वायर फीट्स और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली बिल्डर्स नहीं देते हैं। हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा किचन मिला हुआ है और मंदिर की एक डेडिकेटेड स्पेस मिली है, एक सर्वेंट रूम भी है 4 BHK के साथ साथ, काफ़ी बड़ी बालकनीज़ हैं और इसका फॉयर बहुत ही अमेजिंग है। तो अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी तो आप खुद देख के बताना कि आपको इसका कौन सा साइज़ या क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना मुझे। तो ये है हमारा आउटर फॉयर जिसमें हम खड़े हैं। तो यहाँ पे आउटर फॉयर मुझे तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा था क्योंकि एक पूरी वॉल मिल रही थी और इधर भी एक थोड़ी सी वॉल मिल रही थी और डोर साइज जो यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग हाइट 11 फीट दी हुई है तो डोर साइजेस काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे डोर की हाइट भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी और मैंने उसको और एनहेंस भी किया है। जो डोर मैंने यहाँ पे बनाया है उसी के सिमिलरली मैंने ऊपर भी पैनलिंग कराई है ताकि हमारा ये डोर का साइज़ थोड़ा बड़ा दिखे। उसके बाद जब हमारे पास ये वाली वॉल आ रही थी तो जैसे मैंने डोर का कलर ग्रे लिया था तो मैंने आउटर फॉयर का कलर भी थोड़ा सा ग्रेश लेके चली हूँ। यहाँ पे मैंने एक रस्टिक ग्रे और लाइट ग्रे डार्क ग्रे का एक पैटर्न वाली लैमिनेट चूज़ करी है। यहाँ पे एक मार्बल टेक्सचर वाली लैमिनेट चूज़ करी है। यहाँ पे आ जाता है हमारा नेम प्लेट। एक छोटा सा डी मैंने थोड़ा लाइटिंग्स के लिए दिया है और एक बड़ा डी भी बनाया हुआ है जिसमें लाइटिंग बैक साइड से जलती है। उसके बाद ये पैनल पे मैंने ग्रे लैमिनेट सिलेक्ट करी थी और यहाँ पे लगाई हैं इनले ब्लैक कलर की और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रूविंग देके पेंट करा है। अगेन इसमें हमारी लाइटिंग आ जाती है। ये सिमिलर पैटर्न मैंने इस छोटी सी वॉल पे जो मुझे 18 इंचेस के अराउंड की मिल रही थी, सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे भी इसको सिमिलर इन्हांस करने के लिए करवाया है। सारी पैनलिंग हमने पूरी फुल हाइट करी है। यहाँ पे प्रॉपर एक सीलिंग बनाई है जिसमें मैंने 4 COB लाइट्स दी हैं ताकि हमारा जो आउटर फॉयर है वो काफ़ी एनहेंस हो गया है। इसके बाद हमने इस घर में डोर्स भी चेंज किए हैं, डोर्स की लैमिनेट चेंज किए हैं, कुछ डोर कैमोफ्लेज करे हैं, कुछ चेंज किए हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये हमारा न्यू सिक्योरिटी डोर था और ये बिल्डर का दिया हुआ एक एग्जिस्टिंग डोर था। हमने इसमें लैमिनेट जो मैंने पूरे घर में लैमिनेट लगाई है वो मैंने आधी यहाँ पर लगाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रूविंग डलवाई है और इस ग्रूविंग में वही PU करवाई है जो हमारी मेन डोर की है। इससे क्या होता है, ये वाला पैटर्न अंदर वाले साइड डोर से मैच करता है और जो ये छोटा सा पैटर्न आता है ये हमारा इस डोर से मैच करता है। तो हम मोर और लेस हम सारा कुछ इसमें पैटर्न एक बार में दे दें। यहाँ पर आती है इनर फॉयर और इनर फॉयर यहाँ पे काफी अच्छा लंबा इनर फॉयर है जिसको हमने कैसे यूटिलाइज करा है मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्डर ने हमें यहाँ पर एक अच्छी स्पेस दे रखी थी जिसको हमने शू रैक बनाया है। अगेन यहाँ पे एक सिटिंग बनाई है। यहाँ पे मैंने एक आर्च में ग्रूविंग्स दी हैं और यहाँ पे एक लाइट का प्रोविजन दिया था, हैंगिंग लाइट। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने यहाँ पे करवाई है वो हमारी सीलिंग है, जो आप पूरी देख सकते हो कि ये पूरी सीलिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल लाइट के पैटर्न ऐड कराए हैं। उसके बाद जब हम अंदर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अंदर दो बहुत बड़ी वॉल्स आती है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड वाली वॉल को मैंने यूटिलाइज किया है। मैंने यहाँ पे MDF के काफ़ी सारे छोटे छोटे पट्टियाँ कटवा के डिज़ाइन बनाए, एक इरेगुलर पैटर्न बनवाया और इस पर एक दूसरे शेड का पेंट भी कराया ताकि ये वॉल हमें बड़ी भी दिखे और पैटर्न बहुत गॉडी ना हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास अपोजिट वॉल आ रही थी, इस वॉल में 2 डोर्स थे हमारे पास, एक बाथरूम का डोर था और एक रूम का डोर था। तो इस वॉल को मैंने पूरा पेंट और लूवर्स के साथ कैमोफ्लेज किया है ताकि इस वॉल पे भी मैं बहुत गॉडी ना कर दें हम चीज़ें। तो हमने इन दोनों को साथ साथ इसी तरीके से ट्यूनिंग करी है ताकि दोनों ही चीज़ गॉडी ना हो।
तो इस लॉबी के बाद हम लोग एंटर करते हैं। हमारा टीवी यूनिट और सोफे के लिए डेडिकेटेड है। तो हमने इसको किस तरीके से डिजाइन किया है, अब जैसे मैंने आपको बताया ये वॉल मेरी काफी बड़ी आ रही थी, 2 डोर्स थे, तो मैंने वहां पे लूवर्स लगाया है, मैंने उधर भी लूवर लगाया है और डोर कैमोफ्लेज करा है, इधर भी लूवर लगा के डोर कैमोफ्लेज करा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिप लाइट्स दी हैं वॉल पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत हाईलाइटेड टोन की एक मार्बल शीट लगाई है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे मैंने कर्व दिया है पूरा, ताकि ये पूरा एरिया ना तो मेरा बहुत ज़्यादा हैवी लगे, और यहाँ पे जो पिलर आ रहा था उसको मैंने कर्व डाल दिया ताकि ये कॉर्नर हमारा एनहांस होके आ जाए। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सोफे की प्लेसमेंट हुई है। उसके बाद हम आते हैं इधर टीवी यूनिट पे। तो टीवी यूनिट अगेन मैंने सेम लूवर्स लगाए हैं जो हमने अपोजिट वॉल पे यूज किए थे, और इसके बीच में मैंने एक टेक्सचर्ड वाला चारकोल पैनल लगाया है, और इसमें दी हैं 2 लाइट्स। नीचे आ जाता है हमारा बेस पूरा, जो टीवी यूनिट का सामान होता है वो नीचे बॉटम यूनिट में आ जाता है, और साइड में एक यूनिट और मैंने बनवाई है ग्लास के शटर के साथ। इसमें आप अपने डेकोरेटिव्स वगैरह रख सकते हो और भी बहुत कुछ सामान रख सकते हो। यहाँ पे हमने दिया है एसी का पेलमेट, एसी इस पे डायरेक्ट लग गया है, और इसके पीछे हमारे कर्टेन्स आ जाते हैं जिसके चैनल उसके पीछे ही। तो जो मैंने यहाँ पे टीवी यूनिट का एक 18 इंचेस का एक्सटेंशन किया था, उसके पीछे ही यहाँ पर हमने एक क्रॉकरी यूनिट दी है, और इस क्रॉकरी यूनिट को मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है। ऊपर वाला जो एरिया है उसको मैंने ब्लैक लैमिनेट्स के साथ बॉर्डर बनाते हुए ग्लासेस डाले हैं बीच में, और उसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स की कैबिनेट बनाई है। क्योंकि मैंने इसको साइडों से आर्च दिया है तो हम यहाँ पे प्रोफाइल के पल्ले नहीं चला सकते थे, बट सिमिलर लुक देने के लिए मैंने ब्लैक लैमिनेट यूज़ करी है। इस वाले पोर्शन को ओपन रखा है, अगेन यहाँ पे भी मैंने ओपन रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक पेलमेट टाइप का बनाया है, और नीचे दिया है पूरा काउंटर। अब इस काउंटर में हमने यहाँ पे जो एक लैमिनेट लगाई थी उसमें मैंने ब्लैक लैमिनेट की पट्टियां बीच में डाली हैं, इस डिजाइन को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। हमारा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया आप देख ही सकते हो कि कितना स्पेशियस और कितना अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर जो 3 दरवाजे थे, हमने इन तीनों की लैमिनेट्स चेंज करी है, बॉर्डर इंक्रीज किया है। बिल्डर ने दिया हुआ था काफी पतला, हमने इसको इंक्रीज किया है। फिर हम आ जाते हैं हमारे मंदिर वाले सेक्शन में। तो मंदिर वाले सेक्शन में यहाँ पे बिल्डर ने ही एक निश दी हुई थी, ये वाला सेक्शन। तो हमने, क्योंकि वहाँ पे क्रॉकरी डिजाइन कर ली थी और इधर हमने किचन पूरा ओपन कर दिया था, तो मेरे पास एक छोटी सी वॉल थी। यहाँ पे मैंने दोनों साइड एक एक लूवर दिया है, मोल्डिंग के ट्रिम्स दिए हैं, और बीच में हमने थोड़े से आर्ट पीसेस टाइप के ग्लासेस लगवाए हैं। ये एरिया आ जाता है हमारे मंदिर का। ये बिल्डर प्रोवाइडेड निश है, अच्छी स्पेस थी हमारे पास, तो हम बहुत अच्छा मंदिर बना पाए हैं यहाँ पर।
तो ये आ जाता है मंदिर। अब मंदिर की जो प्लानिंग करी है, हमने फुल वॉल की प्लानिंग करी मंदिर में। पीछे मैंने दी है लैमिनेट लगाई हुई है। एक्चुअली ये मार्बल टेक्सचर की पीवीसी शीट है जो हमने थोड़ी डिफरेंट तरीके से डिजाइन करी है यहाँ पर। उसी में मैंने ग्रूविंग दिलवाई है। यहाँ पे मैंने गोल्डन शीट यूज करी है पूरी इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। और नीचे वाला सेक्शन जो आ जाता है वो स्टोरेज के लिए आ जाता है। इस सर का एक फर्नीचर था जो उन्होंने मंदिर के आगे यूज किया हुआ है। और ये आप देख सकते हो, अच्छा बड़ा मंदिर बना हुआ है एक निश एरिया में, और इसको सिर्फ मैंने लैमिनेट्स में ही बनवाया है और इसका लुक कितना डिसेंट आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर रोज गोल्ड प्रोफाइल के शटर्स दिए हैं ताकि जब आपको मंदिर बंद करना हो तो आप इसको आराम से बंद कर सकते हो। ऊपर वाला पोर्शन मैंने इसमें फिक्स दिया है क्योंकि बहुत बड़े पल्ले देने से प्रॉब्लम ये होती है कि उसके हिंजेस की अलाइनमेंट थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती है। इस सेक्शन के बाद हम आते हैं हमारे किचन सेक्शन पे। इस किचन की वैसे तो एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने YouTube पे डाली हुई है, उसका लिंक मैं कमेंट में शेयर कर दूंगी, बट मैं अभी मोटा मोटा ब्रीफ आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वॉल थी जो हमने तुड़वाई है, इसको काउंटर बनाया है, फिर उस वॉल को तुड़वा करके यहाँ पे हमने एक बार वाली यूनिट दे दी है। सिमिलरली यहाँ पर आर्च दे दी है। इस किचन में यहाँ पर एक दरवाज़ा था, बाहर बालकनी थी, हमने वो दरवाज़ा हटाया है, बालकनी अंदर ली है। यहाँ पे यू शेप में किचन पूरा डाल दिया है। 900 mm की हमने चिमनी लगाई है। दोनों तरफ मैंने प्रोफाइल के पल्ले विद ग्लासेस लगाए हैं। यहाँ पे जो मैंने टॉप यूज़ करा है वो नैनो यूज़ करा है और बैक स्प्लैश पे इसी की सिमिलर 2x4 की टाइल्स। ये सेक्शन आ जाता है रोलिंग शटर का। और सिमिलरली आपको जब सामान यूज़ करना है तो आप इसको बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप इसका बेसिक पर्पस ही ये होता है कि हम डेली के इक्विपमेंट्स यूज़ करें, वापस अंदर डाल दें। और नीचे सारी आ जाती हैं हमारी इनोटेक्स। यहाँ पर आ जाता है एक बड़ा फ्रिज हमारा साइड बाय साइड। उसके साथ हमने एक छोटी सिंक अंदर प्रोविज़न दिया था। ये सिंक सर की तरफ से थी, और एक मेजर जिसपे मेड काम करती है वो सिंक बाहर है। और जब हमने यहाँ पे सिंक लगाई थी तो इसका काउंटर थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर दिया था ताकि डिस्टरबेंस भी ना हो इस एरिया में आने के लिए। और यहाँ पे हमने एक टॉल पैंट्री बनाई है। इस टॉल पैंट्री में हमारा एक पूरी पैंट्री है जो मैकेनिज्म के साथ लगाई है मैंने। यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव आ जाता है, और नीचे वाले सेक्शन में एक विकर बास्केट आ जाती है, और ऊपर नीचे जो स्पेस बचता है उसको हमने नॉर्मली स्टोरेज में यूज़ किया है। और जब हमने वॉल तोड़ी थी यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी सी वॉल हमें यहाँ पे मिल रही थी। इसके अंदर मैंने चिमनी का पाइप सारा हाइड करवा दिया है जिप्सम से, और यहाँ पे एक ट्रिम लगाया है और उसमें कस्टमाइज वॉलपेपर दिया है, क्योंकि जब हम लिविंग रूम से बैठ के देखते हैं तो एक बहुत आर्ट पीस का काम करता है यहाँ पर। अदरवाइज ये ब्लैंक लग रही थी जब हम लिविंग रूम से देखते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिसेंट सा काम किया, बट इससे थोड़ा सा एस्थेटिकली वो अच्छा लगने लगा है। इसके यहाँ पे बगल में एक सर्वेंट रूम है, उसमें हमने कुछ काम नहीं किया, बस कुछ स्टोरेजेस बनाई हैं उनके डेली पर्पस के लिए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट रूम जो सर ने मल्टीपर्पज़ बनाया हुआ है और उसको वो ऑफिस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो इस रूम की एंट्री है वो हमारी लिविंग रूम में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, जो मैंने डिज़ाइनिंग में कैमोफ्लेज कर दिया है डोर।
तो जब हम इस रूम में आते हैं तो यहाँ पे बनाई है हमने वार्डरोब। अब इस वार्डरोब का जो लुक है मैंने बहुत डिफरेंट दिया है। अगेन मैं पीयू पॉलिश थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ, तो मैंने डबल लेयर के साथ सिंगल टोन में इस लैमिनेटेड वार्डरोब बनाई है। प्लस माइनस वाले शटर्स दिए हैं, लॉन्ग हैंडल दिए हैं, कलर हमने इसमें सिंगल लगाया है और इसको जब आप देखोगे तो आपको इसमें पीयू का ही फिनिश दिखेगा। फिनिश तो नहीं दिखेगा बट पैटर्न वैसा दिखेगा। उसके बाद आते हैं हम बैक वॉल पे। तो बैक वॉल की जो डिज़ाइनिंग है मैंने दोनों साइड लगवाए हैं लूवर्स और इसको थोड़ा सा प्लस लेवल रखा है। बीच वाले सेक्शन में ग्रूविंग करवाई है और यहाँ पे 2 पीसेस लगाए, एक राउंड और एक थोड़ा सा ओवल, और ये पूरी वॉल हमारी इससे बैक वॉल क्रिएट होती है जो बहुत डिसेंट लगती है और हमारी वार्डरोब के साथ मैच भी कर रही है। उसके बाद ये टीवी यूनिट सर का एग्जिस्टिंग था, तो उन्होंने अपना एग्जिस्टिंग ये टीवी यूनिट रखा हुआ है यहाँ पे, और ये बेड भी उनका एग्जिस्टिंग ही है। उसके बाद इस रूम में हमने खाली सीलिंग कराई हुई है और डोर की लैमिनेट हमने चेंज कराई है जो बाथरूम का डोर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड रूम जो कि हमारा अब हम आ जाते हैं किड्स रूम में। ये हमारा किड्स रूम है और किड्स रूम का भी आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत बढ़िया साइज दिया हुआ है। तो किड्स रूम में मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि हमने जो ये बैक वॉल रेडी करी है ये मैंने किस तरीके से रेडी करी है। पूरा यहाँ पे वॉलपेपर दिया है, ऊपर वो प्लेन पोर्शन दिया है, यहाँ आर्च में कटिंग कराई है वॉलपेपर की, बीच में एक छोटी सी ओपनिंग दी है जिसके पीछे लूवर्स लगे हुए हैं और इसमें हमने दी है लाइट्स। मेरे को थोड़ा सा किडिश देना था तो हमने इस पर थोड़ा सा प्ले अराउंड किया है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। अब इसके अपोजिट साइड आती है हमारे पास वार्डरोब। उससे पहले यहाँ पे बेड है, हमारा क्वीन साइज बेड है यहाँ पर और साइड में सारे उसके टॉयज रखे हुए हैं, तो हमारे पास काफ़ी स्पेस है इस रूम में। वार्डरोब से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये हमारी जो स्टडी यूनिट बनी है। यहाँ पे हमारा कर्टन का प्रोविजन आ गया था, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए हमने यहाँ पे बनाया है स्टडी टेबल। यहाँ पे एक डिसेंट सा प्लेटफॉर्म दिया है और ऊपर फुल हाइट कैबिनेट दी है जिसमें मैंने यहाँ पर दिया है एक लाइट वाला सेक्शन और यहाँ पे आ जाते हैं पल्ले। अगेन मैंने प्लस एंड माइनस वाला दिया है बट यहाँ पे सिर्फ लैमिनेट प्लस माइनस करिए, बहुत बड़ा बोर्ड नहीं किया है। यहाँ पे उसके एग्जिस्टिंग टॉयज आ जाते हैं और ये कार का सेक्शन आ जाता है जो मैम ने शायद अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा कि इसने इस रूम की ब्यूटी इन्हांस की है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ वार्डरोब। ये हमारी आती है वार्डरोब। अब इस वार्डरोब में क्योंकि मैंने किड्स रूम को अकॉर्डिंगली प्लान किया था तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो शटर्स बनाए हैं वो प्लेन ग्रे टोन में बनाए हैं और एक लास्ट वाला शटर और इधर लास्ट वाले शटर में मैंने एक ग्लास की ओपनिंग दी है और यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस लेवल का भी काम किया है। तो जब हम इस पूरी वार्डरोब को देखते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट साइड पे एक ग्लास का फ्रेम दिखता है बट वो मैंने शटर्स में ही बनवाया हुआ है और सिमिलरली यहाँ पर मैंने हैंडल्स भी वुडन के ही बनवाए हैं सेम लैमिनेट के साथ। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पेरेंट्स रूम। तो ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम। अब पेरेंट्स रूम में सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट में मैंने जो बॉटम यूनिट बनाई है उसके जो शटर्स बनाए हैं वो थोड़े डिफरेंट बनाए हैं। ये फैक्ट्री फिनिश वाले शटर्स हैं जिसमें हमने ग्रूविंग करी हुई है और इसको राउंड शेप में बनाया हुआ है। उसके बाद जो पैनल बनाया है पीछे मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक लुक की लैमिनेट लगाई है और एक साइड आर्च दिया है इसमें और इस पर लग जाता है हमारा टीवी डायरेक्ट पीछे। तो बहुत ही डिसेंट सा हमने इसको बनाया है। उसके बाद जब मैं बैक वॉल की बात करती हूँ तो बैक वॉल भी हमने काफ़ी डिसेंट बनाई है। ये सर का एग्जिस्टिंग बेड था जो उन्होंने यूज़ किया है। बैक वॉल पे मैंने यहाँ पे बनाया एक 3D पैनल। उसके बाद 2 आर्च वाली ट्रिम्स लगाई हैं, उनके बीच में कस्टमाइज वॉलपेपर है और इसमें थोड़ा सा 3D टेक्सचर दिया है ताकि ये वॉल थोड़ी सिंपल लगे, एलिगेंट लगे हमारे पेरेंट्स रूम के हिसाब से।
अब मैं आपको दिखाती हूँ वार्डरोब, जो मेरी बहुत वायरल वार्डरोब थी जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी डिटेल डाली थी। तो इस वार्डरोब को लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इस वार्डरोब का फाइनल लुक है ये। इस वार्डरोब में मैंने ये ट्रिम्स कटवाई थी हमारी फैक्ट्री मेड और लैमिनेट पे बनाई है ये। यहाँ पे लगाया है गोल्डन हैंडल्स, ये लगाई है केन लुक की लैमिनेट, और यहाँ पे हमने दिया है फ्लूटेड ग्लास। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेक करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप वो मेरी रील चेकआउट कर सकते हो। ये एडिशनल वार्डरोब बनाई है बिल्डर ने, जो एरिया दिया हुआ था हमें, हमने यहाँ पर जो बिल्डर वाला एरिया था उसमें ये 2 स्लाइडर्स बनाए हैं, बट पैटर्न सेम मैंने रखा है। फैक्ट्री फिनिश ये मोल्डिंग्स, इसके बीच में ये फ्लूटेड ग्लास, नीचे हमारी आ जाती है केन लुक की लैमिनेट। जो हमने आगे एक्सटेंशन दिया था इसको, उसमें भी हमने सिमिलर पैटर्न रखा है। अंदर स्लाइडर है, बाहर हमने शटर्स दिए हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आता है ये हमने एज अ ड्रेसर यूज किया है। फ्रंट में मैंने यहाँ पे लगवाया एक LED मिरर, और नीचे बनाई है एक शेल्फ, उसके नीचे आ जाती है एक ड्रॉर, और वहां पे आप अपनी सीट्स वगैरह रखने की स्पेस मैंने छोड़ दी है। इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी मास्टर बेडरूम, जो लास्ट बेडरूम है यहाँ पर। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम का साइज तो आप देख ही सकते हो कि बिल्डर ने कितना अमेजिंग साइज दिया हुआ है। हमारे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमें काफी सारी ओपन स्पेस मिल जाती है। वैसे तो यहाँ पे हमने एडिशनल वार्डरोब कुछ नहीं दिया, अगर आप देते हो तब भी हमारे पास काफी स्पेस है, बट जो सर की रिक्वायरमेंट थी कोई एडिशनल वार्डरोब नहीं चाहिए थी, तो हमने बैक वॉल जो डिजाइन करी है, मैंने फुल बैक वॉल डिजाइन करी है लेफ्ट टू राइट, बट थोड़ा सा पार्ट मैंने इधर घुमा दिया था ताकि हमारा जो ये रूम है ये थोड़ा और बड़ा लगने लगे। मैंने जो यहाँ पे लूवर्स दिए हैं, इनके पीछे दी है लाइटिंग, और जहाँ पे डायरेक्ट वॉल है वहाँ पे मैंने कस्टमाइज ट्रिम्स बनवाई हैं पूरी। बीच बीच में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट मैंने एक लाइट का प्रोविजन दिया था जिसमें हमारी लाइट लगी हुई है। ये एरिया आ जाता है अच्छा सा आपका एक कैजुअल सिटिंग के लिए। बीच में हमारा किंग साइज का बेड आ जाता है। अगेन वो जो पैटर्न मैंने वहाँ पे रखा था उसी को पूरा यहाँ तक फॉलो किया है। यहाँ पे एक और हमारी इजी चेयर आ जाती है, ये आ जाता है कर्टेन, और डायरेक्ट लगा हुआ है हमारा यहाँ पे AC। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया ड्रेसिंग टेबल, टीवी यूनिट के साथ ड्रेसिंग टेबल बनाया है। तो ड्रेसिंग टेबल पे मैंने यहाँ पे लगवाया LED मिरर, और साथ में दी है एक सामान रखने वाली जगह। नीचे आ जाती है हमारी 2 ड्रॉर्स, तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इधर मैंने एक लैमिनेट लगवाई है जो थोड़ा सा मार्बल टेक्सचर में है। उसके बाद सिमिलर लूवर्स लगवाए हैं जो हमने बैक वॉल पे यूज़ किए थे, और यहाँ पे एक बीच में गोल्डन पट्टी लगवाई है। नीचे हमने एक कैबिनेट बनाई है बॉटम यूनिट टीवी के लिए। तो यहाँ पे मेरा टीवी यूनिट विद ड्रेसर कंप्लीट हो जाता है। और बिल्डर के एरिया में, इस वाले एरिया में जो निश एरिया था, उसमें हमने बनाई है कैबिनेट, एक वार्डरोब पूरी जो हमने ग्लास के पल्लों के साथ बनाई है। प्रोफाइल के बॉर्डर है और फ्लूटेड ग्लास के शटर्स। आपको आज का ये होम टूर कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना। क्या क्या चीजें अच्छी लगी हैं वो भी मुझे बता देना, और जो इस फ्लैट का साइज है, जो 2400 स्क्वायर फीट का साइज है, ये आपको वर्थ लगा या नहीं लगा वो भी मुझे जरूर से बताना। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर देना, और लाइक शेयर फॉलो सब कुछ कर देना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।